सर जुडिशरी को एक कॉन्शियस कीपर माना जाता है और कई कई बार लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं जुडिशरी से और सुप्रीम कोर्ट से स्पेशली कि वो ऑपोजिशन की भूमिका भी निभाए। कई बार जैसे सोशल मूवमेंट्स के थ्रू प्रेशर होता है और कई चीज़ें होती हैं कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हो सुप्रीम कोर्ट एज एन अपोजिशन? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम्म। मैंने कई बार ओपन कोर्ट में कहा है, PILs में कहा है, हम्म। तमिलनाडु में कहा है। हम्म। चीफ जस्टिस का कोर्ट में इतने PIL लगते थे, हम्म। जब तक मैं आया मैंने उसको टोन डाउन कराया। हम्म। हमारा रोल राजनीति का नहीं है, ऑपोजिशन का नहीं है। हम्म। आपने कोई पॉलिटिकल एंगल इशू है तो आप जाके पॉलिटिकल डोमेन में उसको करिए। हाँ, उस तरीके से। आप सपोज इलेक्शन नहीं जीते हैं हम्म। तो अब आप जो आपकी फिलॉसफी थॉट प्रोसेस है हम्म। उसको प्रोपोगेट करने के लिए आप कोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये कोर्ट का काम नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन कोर्ट का काम चेक एंड बैलेंस, मैंने कहा था, जरूर है। क्योंकि एक गवर्नमेंट इन पावर का चेक एंड बैलेंस कोर्ट करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरली ऑपोजिशन का चेक एंड बैलेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका ये भी काम नहीं है कि वो ऑपोजिशन की व्यू को प्रोपोगेट करे। ये कोर्ट का काम नहीं है, उसका एक अलग फील्ड है, अलग डोमेन है, उसमें आप प्रोपोगेट करिए। इसी के साथ सर दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी पर्सनली जज को लगता है कि कोई पॉलिसी सही नहीं है, तो उस वक्त में वो इंटरवेन करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो उस चीज को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाते हुए किस तरीके से जज करें? देखिए, पॉलिसी फ्रेमिंग सरकार का काम है मेरे हिसाब से। इट इज नॉट द कोर्ट्स कि वो पॉलिसी बनाए। उस पॉलिसी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से हिट होती है तब आप कह सकते हैं कि भाई कोर्ट का रोल आता है, नहीं तो कोर्ट का रोल इसमें मेरे हिसाब से नहीं आता है। और ये एक फ्रिक्शन का ग्राउंड बन जाता है। इसलिए क्योंकि सरकार कहती है कि हमें एक इलेक्ट करके जो भेजा है मेजॉरिटी, वो इसलिए भेजा है कि हम अपने पॉलिसी जो ठीक समझते हैं उसको प्रोपोगेट कर सकें। कोर्ट ये नहीं कह सकती इस पॉलिसी से ये पॉलिसी बेटर है। मेरी ये बिलीफ है कि उसमें एक सेल्फ अंकुश कोर्ट को रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे राफेल का मामला उठा था एट वन स्टेज, मैं उसमें पार्टी था, 32 की पिटीशन थी, तो उसका स्कोप लिमिटेड होता है मेरे हिसाब से। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जहाज कौन सी गन देनी चाहिए, वो एक उनका पैरामीटर। अगर उसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो क्रिमिनल प्रोविजंस विल किक ऑफ, वो उसमें होता है। दिस इज द व्यू वी टुक। मेरे से कई लोगों ने, मेरे अच्छे दोस्त या फ्रेंड्स ने कहा, अरे आप तो इतना MF हुसैन में, पिरमल मुगल में इतना लिबरल व्यू लिया आपने। मैंने कहा लिया क्योंकि मेरी लिबरल व्यू है कि आर्ट, कल्चर, राइटिंग को पूरा प्ले मिलना चाहिए। हमारे देश में कभी भी इसमें ट्रेडिशनली भी प्ले रहा है। हम ब्रिटिश विक्टोरियन फिलॉसफी को इंपोर्ट करके कह देते हैं ये पार्ट ऑफ हिंदुत्व है, मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा। अदरवाइज जो हमारे टेम्पल्स हैं, बाकी हैं, आप खजुराहो चले जाओ, आप सो मेनी टेम्पल्स में चले जाओ, एक तरह से लिबरल सोसाइटी, तो हम उनका ये क्यों अडॉप्ट करें एक विक्टोरियन फिलॉसफी और उसको करें। लेकिन देयर इज अनदर एस्पेक्ट जिसमें मैं समझता हूँ कि सरकार, हमारा कोई रोल नहीं है। तो मैं उनसे समझा कि ये जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद आए वो मैं लिखूँ ना, मैं वो लिखूंगा जो मेरे को ठीक लगता है लिखना है। कहीं पर आपको हो सकता है ठीक लगे, कहीं नहीं लगे, डिफरेंट व्यू भी हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ। हम जब जजमेंट लिखते हैं तो ये कोई इट इज नॉट समथिंग विच इज रिटन इन स्टोन, क्योंकि लॉ इवॉल्व करता है। सो मेनी टाइम्स सब्सिक्वेंट कोर्ट्स हैड ओवररूल्ड, रिसेंटली कई सारी देखी, 5 जजेस बेंच 7 जजेस ओवररूल करता है, 7 जजेस 9 जजेस करता है। तो एक चेंज ओवर तो होता रहता है। ऑल्सो टाइम पीरियड में सोसाइटी चेंज होती है। जो एक चीज एक्सेप्टेबल थी 30 साल पहले, वो आज के दिन डिफरेंट है। सो ये एक एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन प्रोसेस है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए, ये प्ले तो होना ही चाहिए। हमें वी नीड नॉट बी ओवर सेंसिटिव अबाउट आवर जजमेंट्स। आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय कलीग, ये मेरी ओपिनियन है, आप अगर उसको ओवररूल हुई है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरी ओपिनियन सही है। आज मेरी ओपिनियन माइनॉरिटी में हो सकती है, कल वो हो सकता है मेजॉरिटी व्यू है। एज लॉन्ग एज बाय एंड लार्ज मेरी ओपिनियन एक्सेप्ट हो रही है हायर कोर्ट से, तो ठीक है। उसमें कुछ अगर ओवररूल भी हुई तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप यही देख लीजिए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स में कितना वक्त लगा था, एक दिन में तो नहीं हुआ था। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं 2001 में जज बना था,
और विद इन द फर्स्ट 6 months इसकी पहली पिटिशन मेरे आगे ही आई थी। मैं बेंच में बैठा था एज अ जूनियर जज। तो मैंने अपने सीनियर जज से कहा जी इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर दिया। फिर मैंने कहा इसको अब लगाते हैं सुनने के लिए। बोले तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आई रियलाइज कि शायद मेरी एंथुजियाज्म ज़्यादा था उस वक्त एक सीनियर जज। अल्टीमेटली वो एडमिटेड पिटिशन आई, लिमिनी में खारिज हो गई एक बेंच से। सुप्रीम कोर्ट गई, जैसे सबरवाल ने रेमेट करके भेजा, एक ऐसे नहीं खारिज हो सकती है। जैसे एपी शाइन, जैसे मुरलीधर हर्ड इट, वो जजमेंट आई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, फिर वो सेटिस्फाइड हुई, फिर उसको रिव्यू हुए। एक पीरियड ऑफ इयर्स था जिसमें ये डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस एंड एक्सेप्टेबल सोशल नॉर्म आया। कई बार लॉ पहले बदल जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल टेक्स टाइम। यही पोजीशन आई थिंक सेम सेक्स मैरिज की। आई वाज इन माइनॉरिटी देयर, कोई बात नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ हम 2 जनों की व्यू एक थी, 3 जनों की अलग थी। सोसाइटी इवॉल्व करेगी, कभी ना कभी तो होएगा, कभी इवॉल्व करेगी तो वो देखेगी। इसमें कोई डिमोरलाइज होने वाली बात नहीं है। कभी कि हम माइनॉरिटी में थे तो ये मतलब नहीं हम गलत थे, या हम मेजॉरिटी में थे तो इसका मतलब नहीं है कि हम सही हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये व्यू ली गई है। कल को 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल क्या बाद होगा, ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ओके सर, जैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है जजशिप में? पर्सनल इज पॉलिटिकल बोलते हैं कि जो आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं उनको ही आप उस तरीके से सेव करते हैं। ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। देखिए, हर आदमी की एक कहीं पैदा हुआ है कि सोशल बिलीफ्स है, कुछ पॉलिटिकल बिलीफ्स रही। ये तो कोई नहीं होता कि जिसकी राजनीति में कोई रुचि नहीं हो रही हो जज बनने से पहले। इनफैक्ट इंडियन तो हर इंडियन एक पॉलिटिशियन है इंडिविजुअली भी, और उसकी व्यूज होती हैं। सर बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। जजशिप में आके आपको एक जो जुडिशियल काम है और जो आपकी पॉलिटिकल बिलीफ को सेग्रीगेट करने की एक ट्रेनिंग होती है। ओके। और वो रखते हैं। आप ये देखिए, मैंने देखे है फॉर एग्जांपल जैसे सबरवाल प्रेसिडेंट ऑफ द बार रहे दिल्ली में। मैं उनके संग काम करा हूँ एज ट्रेजरर ऑफ द बार। कांग्रेस से उनकी कनेक्शन थी। जब जज बने हैं तो जो सतीश शर्मा एपिसोड केस था जिसमें पेट्रोलियम अलॉटमेंट वगैरह उन्होंने क्वॉश करी थी। तो आपकी राजनीति थॉट प्रोसेस और जुडिशियल थॉट प्रोसेस का सेग्रीगेशन होता है। जैसे सुनंदा मंडारे थे, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। वोकली साहब की डॉटर थी, वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट जजेस, शी वाज रिस्पेक्टेड फॉर इट। She possibly would have been the first chief justice, women chief justice, but for the fact she passed away. तो ऐसा नहीं है कि you are influenced by all these things. जजेस कभी, मेरी ऑल्सो ये बिलीफ है कि बिल्कुल ककून हो जाना जज का अपने उसमें, एक ग्लास हाउस में चला जाता है। इसलिए एक थोड़ी इंटरेक्शन जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी को क्या चीज ट्रबल करती है। आइसोलेशन नहीं, मैं इतनी आइसोलेशन को नहीं मानता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल बिलीफ है। मैंने ये आइसोलेशन पंजाब हरियाणा में नहीं करी, चेन्नई में नहीं करी। आई इंटरेक्टेड विद सोसाइटी, यू आर केयरफुल इन इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी, ताकि मैं एक नई जगह जाऊं तो मैं देखूं उसकी क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी को समझने की कोशिश करूंगा। तो वो जो एकदम एक्सक्लूजन का काम था, जब हम ब्रिटिश जज से कंपेयर करते हैं तो ब्रिटिश जज का इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं था। लेना देना ही नहीं था, पर इंडियन का तो लेना देना होगा। ऑफ कोर्स आपको, आप मिसयूज ना हो इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। और आप रह सकते हो और कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये भी है। बट अगर जज सही है, वो एक आध बार सिग्नल देता है, अच्छा बस, तो वो समझ जाते हैं। मैं शुरू में जज बना था, तो भी प्रयत्न होता है यहाँ पर, क्योंकि जो आपको ये समझना पड़ेगा, लिटिगेंट को लगता है जैसे वो ब्यूरोक्रेट के पास काम कराने के लिए किसी की सिफारिश जरूरत है। उसको लगता था कि शायद यहाँ भी सिफारिश जरूरी है। मेरा केस ही सुन लो, किसी से कहलवाएंगे। ठीक बात है। हम कुछ कह नहीं रहे, पर हमारा केस सुन लीजिए। शुरू में मेरे को गुस्सा आता था इस बात पे। देन आई रियलाइज कि भी उसकी पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, तो उसमें अपना टेम्पर लूज नहीं करो, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाओ फालतू में। तो एक बार डिवीजन बेंच में प्रिजाइड कर रहा था, शक्ला मेरे संग बैठे थे, तो ही सेड कि भैया ये 50-50 केस है। मैंने बोला आज तो खारिज करूंगा इसको। बोले क्यों? मैंने कहा देखो वहाँ खड़ा हुआ है वो आदमी, मुझे जानता है, वो बार बार अपनी शक्ल दिखा रहा है और वो इसी पर्पज से आया है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा। आज तो 50 हो चाहे जो मर्जी, आज तो खारिज करना है इसको,
मेरी अपनी बिलीफ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 22 साल, आप सिग्नल भेज दीजिए, कोई उसके बाद फिर खारिज किया आपने? मैंने खारिज करा उसको, बिल्कुल उस केस को बिल्कुल खारिज करा इसी बात पे। तो कभी ये होता है, कभी आप हम कहें कि नहीं हमने तो कभी किसी ने जिंदगी में बात करने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं होता है। हाउ यू डील विद दैट प्रॉब्लम इज द इशू। ओके यू सेंड अ सिग्नल, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके